आज रुद्र ने अपने सपनों के लिए उड़ान भर ली है। वो गहरी निद्रा में अक्सर डूब जाता है और ऐसी कल्पनाओं में डूब जाता है जिसकी वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं है। अभी रुद्र आम लोगों की भांति जीवन व्यतीत कर रहा है, किंतु ये क्या? अचानक उसके सामने के दृश्य में कुछ ऐसा बदलाव आया कि वो असमंजस में पड़ गया। अचानक मानव जाति के लोग अपने शरीर में अलग सा बदलाव देख रहे हैं। किसी के मुख पर बालों की उत्पत्ति हो रही है तो किसी का कद छोटा हो रहा है। ये क्या आपदा आन पड़ी? क्या यही मानव जाति का विनाश है? किंतु विनाश में तो पीड़ा का आभास होता है। बदलाव तो किसी और ही चीज़ की तरफ ही इशारा कर रहा है। 20 घंटे बीत चुके हैं। अब तो रुद्र को भी अपनी काया में बदलाव की अनुभूति हो रही है। उसके हाथ पैरों से पेड़ों की जड़ों के जैसे आकृतियां उभर रही हैं। क्या है ये सब? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसका शरीर अब ठंडा पड़ने लगा है, चमड़ी कठोर हो रही है, वो अपना लचीलापन खोने लगा है। यहाँ तक ठीक था, किंतु उसके पैरों की जड़ें अब धरती में समाने लगी हैं। वो सड़क पर दूसरे प्राणियों के बीच खड़ा रह गया है। ना वो चल सकता है, ना वो बोल सकता है, ना बैठ सकता है। केवल खड़ा रह कर सुन सकता है, देख सकता है और महसूस कर सकता है। पर ये क्या? उसको कुछ आभास हो रहा है। एक आवाज़ तो नहीं कह सकते, पर एक पकड़ जो दूसरे पेड़ की जड़ों ने उसकी जड़ों में बना ली है। वो उसको महसूस कर सकता है। वो वृक्ष काफ़ी खुश प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले लोग उसको काटने वाले थे, किंतु अब उसका जीवन बच गया है। प्रकृति ने मानो मनुष्य को सीख देने के लिए ये बदलाव किए हों। अब रुद्र को अपनी जड़ों से जुड़ी मिट्टी से, उस पर रहने वाले जीवों से प्यार होने लगा है। जो उसके माथे पर पत्तियां आई हैं, कुछ सूख के टूट कर गिर रही हैं, किंतु उसको कष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार हमारे नाखून मृत हो जाते हैं, त्वचा से अलग हो जाते हैं, तो दुख नहीं होता, उसी प्रकार सूखी पत्तियों के टूटने से कुछ कष्ट नहीं होता। किंतु जब कोई प्राणी उसकी हरी पत्तियों को या उसकी डाली को तोड़ता है तो ऐसा लगता मानो चमड़ी पर से नाखून अलग कर दिया गया हो। आज 10वें दिन रुद्र की जड़ें वापस उसके शरीर में जाने लगी। वापस वो एक मनुष्य की भांति लचीला और चलने लगा है। बाकी लोग जो अलग अलग प्राणी बन गए थे, अब अपने स्वरूप में विकसित हो रहे हैं। अब रुद्र अपनी जिज्ञासा को संभाल नहीं पा रहा है। उसको जानना है कि किस किस जीव को क्या क्या परेशानी आई थी उस परिवर्तन के दौरान। जब वो अपने घर वालों और दोस्तों से मिला, तब उसको प्रतीत हुआ कि सांप को बिना हाथ पैरों के रेंगना पड़ता है, चिड़िया को चोंच से सब काम करना पड़ता है, केंचुए को हर काम में बहुत कष्ट होता है, चूहे और छिपकली को तो कई लोग बेरहमी से मार देते हैं। उन जीवों के तो कोई कटघरे और एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने भी नहीं है। बस जितनी ज़िंदगी मिल रही है उतनी जी ले, चाहे फिर पूरी जीव जाति ही नष्ट क्यों ना हो जाए। रुद्र को मनुष्य जाति की शक्तियों का आभास हो रहा है। वो चल पाते हैं, अपने विचार बड़ी ही सरलता से व्यक्त कर पाते हैं, और अब तो ऐसे ऐसे उपकरणों का निर्माण हो चुका है जो इन सब दूसरे प्राणियों की सोच और पहुंच से कोसों दूर है। किंतु मानव अपनी योग्यता का आभारी नहीं है, बल्कि उसने अपनी योग्यताओं को अपना अधिकार समझ लिया है। एक मनुष्य चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, किंतु वो अपनी योग्यता को भूलकर दूसरी चीज़ों में उलझ चुका है। उसको ये नहीं मालूम कि एक कुत्ता कितना ही प्रयास कर ले बोल नहीं सकता, एक चिड़िया कितनी ही प्रयास कर ले तैर नहीं सकती, एक मछली कितनी ही प्रयास कर ले उड़ नहीं सकती, परंतु एक मनुष्य अपने भाव व्यक्त कर सकता है, अलग अलग जरियों से पानी में तैर सकता है, विमान और दूसरे यंत्रों की मदद से आसमान की ऊंचाइयों को भी छू सकता है। और क्या कुछ नहीं कर सकता? अपनी आंतरिक भूख और ईर्ष्या से बढ़कर मानव जाति को विकसित होना पड़ेगा।
अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब प्रकृति का प्रकोप विनाश का कारण बन जाए। चलो, सुबह हो चुकी है और रुद्र अपने सपने से बाहर आकर अब अपने लक्ष्य की तरफ चल पड़ा है। उसको अब अन्य जीवों की भी चिंता है और अब वह प्रकृति की हर रचना का सम्मान भी करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।